बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, 2-3 बातें एक साथ पूछी गई हैं कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस की ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव दें। यानी पहले तो उसकी भूमिका और उसके सीमाओं के बारे में आलोचनात्मक अपने को वर्णन करना है। उसके बाद वो क्या सुझाव है जिससे वो और बेहतरी के लिए कार्य कर सके दक्षेस, है ना, अपने देशों के लिए। तो इस पे हमें चर्चा करनी। सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसकी सीमाएं लिखेंगे, जिसका आलोचनात्मक स्वाभाविक है कि उसकी अपनी सीमाएं, आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा, फिर सजेशंस लिखने, है ना। 3 बातें इसमें हमें करनी है। तो अक्सर यही होता है, जब भी कभी प्रश्न हमारे सामने होता है ऐसा प्रश्न, तो हम बहुत उलझन में भर जाते हैं कि लिखना क्या है ना, क्योंकि बहुत घुमा के पूछ लिया है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दक्षेस की भूमिका दक्षिण एशियाई देशों में बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग स्थापित करना व संगठित समूह बनाना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1985 में सार्क की स्थापना की गई। तो इसकी भूमिका क्या है कि जो सार्क यानी दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बीच में सहयोग स्थापित करना विभिन्न प्रकार से और संगठित समूह बनाना, उनको संगठित करना, है ना। सहयोग और संगठन, ये उसकी भूमिका, मेन रोल है। ठीक। और इसी क्रम में उसने क्या किया है, तो 1995 में सार्क देशों में साफ्टा स्थापित किया गया। इस सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा को 2006 से लागू करने की अनुमति दे दी गई, है ना। यानी इन क्षेत्रों में फ्री ट्रेड शुरू हो गया है 2006 से। तो ये चीज भी इसकी भूमिका के अंतर्गत ही आएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं और लिखेंगे इसकी सीमाएं, है ना। सीमाएं क्या है, क्या कारण है कि जो दक्षेस है वो अपने क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पा रहा है जितना कि अन्य क्षेत्रीय संगठन जैसे कि यूरोपीय संघ है ना, आसियान है, इन्होंने बहुत उन्नति की है। तो उसके कंपैरिजन ये सार्क अपनी उतनी बेहतरी क्यों नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं और सीमाओं को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले ठीक है, सीमाएं हम लिखेंगे। तो सीमाएं हैं, सार्क देशों की सफलता में भारत पाक संबंध रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो सीमाएं लिखेंगे हम यहाँ, सीमा। ठीक है। और सार्क देशों की सफलता में, सार्क देशों की सफलता में क्या, सार्क देशों की सफलता में जो भारत पाक के कड़वाहट भरे संबंध है वो रुकावट पैदा करते हैं ना। भारत पाक के सफलता है उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, हम सीमाओं की बात करें तो भारत और पाक के कड़वाहट भरे संबंध, कड़वाहट भरे संबंध, है ना, ये बहुत बड़ी रुकावट जो है पैदा करते हैं दोनों के बीच में, है ना। पाक और भारत के जो कड़वाहट भरे संबंध हैं वो इन दोनों के लिए एक सीमाएं हैं। कहीं ना कहीं टकराव पैदा होता है, गतिरोध पैदा होता है और जो विकास के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जो योजनाएं बननी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। अगली जो सीमा की हम बात करें, अगली जो बाधा है वो है कि ये जो सार्क देश हैं, सार्क देश ये क्या करते हैं, ये भारत पर विश्वास नहीं करते, भारत पर विश्वास, है ना, ये विश्वास नहीं करते भारत के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना, भारत पर विश्वास ना करना। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो जाती है पैदा, भारत पर विश्वास
नहीं करते, है ना। क्योंकि इनको कैसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि भारत जो है अपनी दादागिरी दिखाए, क्योंकि दक्षिण एशिया में एक अच्छा शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो ऐसा ना हो कि अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठाए, है ना, और हमें दबाने का प्रयास करे या अपने हित के सारे मुद्दे जो प्रस्ताव है वो इन बैठकों में पास करवाने की कोशिश करे। तो ये भी एक है कि वो विश्वास नहीं करते हैं ना, सभी देश, सार्क देश भारत पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। और तीसरा जो रुकावट है वो सबसे बड़ी, वो ये है कि इन देशों में आंतरिक अशांति है। इन देशों में आंतरिक अशांति, अस्थिरता, ठीक है, बेरोजगारी और भुखमरी बहुत ज्यादा है ना। भुखमरी ये बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में है, है ना। तो ये तीन बाधाएं हैं कहीं ना कहीं, कि एक तो भारत और पाक के कड़वाहट बड़े जो रिश्ते हैं वो इनके विकास में बाधा पैदा करते हैं, तो अन्य जो क्षेत्रीय संगठनों ने जो सफलता प्राप्त की है उसकी अपेक्षा ये लोग कम हैं, ठीक। दूसरा जो है कि सार्क देश भारत पर विश्वास नहीं करते, उनको संशय बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी दादागिरी की तरह भारत की दादागिरी दक्षिण एशिया में प्रारंभ हो जाए। तीसरा है कि इन देशों में आंतरिक अशांति, अस्थिरता, बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी विकासशील राष्ट्र हैं और नव स्वतंत्र हुए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तो एक ही भूखंड के अलग अलग भाग हैं, तो उन 7 देशों में से, तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा अस्थिरता का माहौल है, जिसके कारण ये वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुझाव की, ये तो हो गई सीमाएं। अब हम बात करते हैं सुझाव की कि क्या सुझाव हो सकते हैं, है ना। तो सुझाव ये है, यही जो अपनी सीमाएं हैं वही सुझाव हम लिख सकते हैं। सबसे पहले भारत एवं पाक को अपने संबंधों की कड़वाहट क्या नहीं करना चाहिए, सार्क के मंच पर नहीं लानी चाहिए, है ना, सार्क के मंच पर नहीं लानी चाहिए, है ना, नहीं लानी चाहिए। अपनी जो चीज ठीक है, उनके बीच में जो कड़वाहट है उसको सार्क के मंच पर नहीं लानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो है वो वही जो बाधाएं हैं वही यहाँ पर सुझाव बन जाएंगे। दूसरा जो है कि सार्क देशों को भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर, सहयोगी है, चूंकि उनका सदस्य है ये भी सार्क का, तो ये सहयोगी राष्ट्र होगा, तो सहयोगी राष्ट्र पर विश्वास करना चाहिए, है ना। उन्हें जो है ऐसे संशय नहीं करना चाहिए, उनको इन पर विश्वास करना चाहिए। तो ये हो गया, है ना, विश्वास करना चाहिए। उसके अलावा जो तीसरा है वो वही है कि इन देशों को, यानी सार्क देशों को, इन देशों को अपनी सीमा के भीतर तनाव, अशांति और बेरोजगारी, है ना, भुखमरी पर नियंत्रण लगाना चाहिए, है ना, नियंत्रण करना चाहिए, लगाना चाहिए, एक ही बात है ना, नियंत्रण करना चाहिए। तो
इस प्रकार से ये जो देश हैं उनमें भी विकास की धारा बह सकती है और वो भी अन्य क्षेत्रीय मंचों की तरह सार्क भी एक विकसित या विकास की ओर अग्रसर एक क्षेत्रीय संगठन हो सकता है ना। तो ये इसके अलावा हम बात करेंगे इसके विकास कार्यक्रमों की, ठीक है। इसके जो विकास कार्यक्रम हैं उनकी बात कर देंगे। कुछ चीजें जो हैं कि अभी वर्तमान में हुई हैं और होनी चाहिए, जैसे फ्री ट्रेड हो गया है ना। इसी प्रकार से और भी चीजें हो सकती हैं जिनको ये लागू कर सकते हैं विकास कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। तो दोनों लोगों को कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा, है ना, तभी बात आगे बढ़ेगी। एक तरफ से एक पक्षी कार्रवाई नहीं है, इसमें दोनों को ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और जो फ्री ट्रेड है उसका लाभ उठाएं, भारत जैसे शक्तिशाली विकासशील जो राष्ट्र है, जो तकनीकी है उसको लाभ उठाएं और इस प्रकार से ये भी लाभान्वित होंगे। जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और इनको इसका लाभ मिलेगा। आंतरिक अशांति तो सबसे पहले, क्योंकि हमने जो पढ़ा कि सैनिक शासन लग जाता है, अस्थिरता है, लोकतंत्र पूरी तरह से बहाल नहीं है, ठीक है, क्षेत्रीय झगड़े हैं, आंतरिक झगड़े हैं, इन सबको सुलझाना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तभी ये भी अन्य उसकी तरह ये विकास की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।